बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। लॉन्ग वीकेंड और वीकेंड पे आपको पता है कि पराठे चलते हैं और आज भी स्क्वायर पराठे बनाए थे एग होममेड अचार के साथ और चाय के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता कर लिया था और हस्बैंड चले गए थे शॉप पे और मैं और बच्चे बैठ के थे स्टडी करने। और मैंने आज कोई ख़ास काम नहीं किया था, डिश वॉशिंग की थी जस्ट, एंड उसके बाद मोटी मोटी सी सफाई सिर्फ किचन लाउंज एंड अपने रूम की ब्रूमिंग एंड मॉपिंग कर ली थी। वो सिर्फ 30 मिनट्स का टास्क था। और उसके बाद आज का दिन क्या होने वाला था कि कोई मैंने एक्स्ट्रा काम नहीं किया, कोई कुकिंग कोई कुछ नहीं। और हमारा टारगेट ये था कि इन 4 डेज़ में हम वो चीज़ें रिवाइज़ कर लें, बच्चों को करवा दूं जो उनको टफ़ लगती हैं या जिनकी वेरी फर्स्ट लर्निंग भी नहीं हुई ना, बिकॉज़ 1-2 दिन मिस भी हुए थे जब हम आउट ऑफ सिटी गए थे और वो चीज़ें बच्चों की लर्न करने वाली रहती थी जो कि वीक में मेरे नॉलेज में आई थी। तो फिर मैंने कहा कि इनको वीकेंड लॉन्ग तो आ गया है लकीली, तो फिर आप इसको जो है इन चीज़ों को करें सॉल्व। और लास्ट डे था और मैंने कहा था कि सब चीज़ें रिवाइज़ भी कर लें। ओरल रिटन टेस्ट जो हैं या ऐसी चीज़ें जो आपको लर्न पहले आपने नहीं की या काफ़ी मुश्किल लगती हैं तो उनको आप एटलीस्ट फ़र्स्ट लर्निंग कर लें, फिर सेकंड थर्ड में वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती हैं। तो बस यहाँ पर बेटी को मैं मैथ समझा रही थी, बेटा भी लर्न करके राइट करता जा रहा था, चेक करवाता जा रहा था। और उसका टेस्ट था और उसको प्रॉब्लम हो रही थी। पहले वो कह रही थी मुझे आता है, लेकिन सॉल्विंग में फिर वो टाइम ले रही थी। तो फिर मैंने उसे ईजी मेथड से उसको समझा दिया। फिर करते करते ये ज़ोहर का टाइम है और फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते ही वो फिर सेकंड क्वेश्चन पे आई कि मामा मुझे ये भी एक दफ़ा करवाएं। तो बस फिर जाए नमाज़ पे तस्बीह करनी थी, भी मैंने उसी को कहा कि यहीं आ जाओ भी। फिर उसको भी मैंने सारे क्वेश्चन समझा दिए और फिर उसने माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी ही सोल्व करके दिखा दिए। तो ये फिर आज का दिन तो मैंने ऐसे ही गुजारा। क्लॉथ ऑलरेडी वॉश मैंने कर लिए थे। थर्सडे से स्टार्ट हुई थी वेकेशंस और फ्राइडे को मैंने अम्मी की तरफ गए थे 12 रबी अव्वल, वहाँ सेलिब्रेट किया था। फिर सैटरडे को भी मिड डे के बाद मैं अम्मी की तरफ गई थी, कुछ काम था मुझे। तो फिर ये है कि मैंने यूनिफॉर्म्स वगैरह पहले ही वॉश करके रख लिए थे, तो जस्ट आज सिर्फ फोल्डिंग करनी थी क्लोथ्स की और यूनिफॉर्म थी। लेकिन मैंने उनको भी सेकंड प्रायोरिटी रख दिया था। फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी कि ये जो बच्चों का वर्क है ना ये हो जाए। तो बस फिर 3 बजे के करीब मैंने पोटैटो मिक्सचर रेडी किया, बच्चों को सैंडविच बना के दिए, ग्रिल सैंडविच। और फिर क्लोथ्स वैसे ही पड़े थे तो मैंने उनको लास्ट पे रखा कि आज टाइम लगेगा तो ठीक है, जस्ट इनका यूनिफॉर्म प्रेस करूँगी और बाकी कल जब बच्चे स्कूल चल जाएंगे बाकी सारे पेंडिंग काम कल हो जाएंगे। और आज बच्चे भी ज़रा काफ़ी एनर्जी में थे तो मैंने कहा कि इनका वर्क जो है ना वो एटलीस्ट डन हो जाए, क्योंकि फ़र्स्ट लर्निंग ऑलवेज़ टफ़ होती है कुछ बच्चों के लिए। कुछ बच्चे उसको फ़र्स्ट में ही बहुत अच्छा सा कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि आप काफ़ी टफ़ चीज़ें हैं जो आप वो कर लें और उसके बाद जो है सेकंड थर्ड लर्निंग में वो आपकी और इम्प्रूव हो जाएंगी जब आपको ओरल या रिटन टेस्ट मिलेंगे। तो इस तरह से मैंने उनको करवाया। और यहाँ पर ये देखें बेटी भी सॉल्व करके दिखा रही थी और काफ़ी हद तक उसने अच्छे सॉल्व कर लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सारे ही उसने अच्छे सॉल्व किए थे। और बेटे से भी फिर मैं ओरल सुन लिया था, कुछ टफ़ था उसका सब्जेक्ट, तो फिर उसने को मैंने कहा कि आप 1-1 को लर्न करते जाएं और राइट करते जाएं। तो टाइम दिया फिर आज मैंने सारा बच्चों को। और इवन के हस्बैंड सेकंड टाइम आए तो कहते यार तुम लोग सुबह से बैठे ही हो। तो हमने बस फिर ज़ोहर की नमाज़ का ब्रेक लिया था और उसके दरमियान में फिर बस हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के फिर हमने थोड़ी सी पेट पूजा की, ग्रिल सैंडविच बनाए मैंने। और उसके बाद वो बनाते बनाते साथ ही मैंने हंडिया वगैरह भी रख ली। वो तकरीबन बाद की बात है, मैंने मतलब उसके साथ में प्रेप कर ली थी कि सब्ज़ी वगैरह कुछ बना ली थी, आलू छील लिए थे, गोभी बना ली थी, उसको बॉयल कर लिया था और रख दिया था। और फिर हम आफ्टर असर पड़ने के बाद जो थोड़ा सा पेंडिंग वर्क था उसको जल्दी जल्दी हमने वाइंड किया 30 मिनट्स में। और फिर बच्चों को मैंने कहा कि 5 बज गए हैं, यू गो आउटसाइड एंड प्ले। तो बस फिर वो साइकिलिंग की बच्चों ने और इन्जॉय किया। तो उसके बाद फिर मैंने शाम में जो है ना जल्दी जल्दी से अपना जो है वो काम किया, फटाफट से आटा गूंद लिया और सालन बना लिया। और फिर जो है 8 o'clock आफ्टर इशा जो है बच्चों को खाना खिलाया ताकि वो टाइम से सो जाएं। और फिर हस्बैंड तो 9:30 के करीब आए थे, फिर मैंने उनको रोटी वगैरह बनाई और मैंने और उन्होंने बाद में खाया। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आज बच्चे थे तो बच्चों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बेस्ट मदर हूँ, लेकिन काफ़ी लैक
पॉइंट्स मैंने देखे स्टार्ट में कि ये नहीं होने चाहिए थे बच्चों को हैंडल करते हुए, लेकिन बेटर यही है कि आप जहाँ फील कर लें कि आपने यहाँ बच्चों को गलत हैंडल किया है या ये मिस्टेक्स हमसे हो गई हैं, तो अर्ली स्टेजेस पर ही बेटर है कि आप उनको कवर कर लें। और अगर आपने जो मिस्टेक्स की हैं, आप कहीं रॉन्ग उनको डांट गए हैं, तो आप सॉरी कर लें, इट्स ओके, कोई इसमें इशू नहीं है। उससे बच्चे आपके ज़्यादा क्लोज़ हो जाते हैं। और अगर आपने कहीं उनको ग्रो करने में आपको लगा कि ये मुझे इस तरह से डील नहीं करना चाहिए था, इस चीज़ को, इसका रॉन्ग इफ़ेक्ट हुआ है, तो फिर इन फ्यूचर नेक्स्ट कमिंग मोमेंट से ही आप चेंज कर लें अपनी उस हैबिट को, और फिर वो चीज़ें फिर इफ़ेक्ट करती हैं। और यहाँ देखें स्माइली बनाई थी फ़ौरन से, और केचप चूँकि बाहर पड़ा था तो जनाब स्माइली भी बह सी गई। और ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबके खानों जायकों रिस्क में बरकत फरमाए, सबकी दस्तरखाना अल्लाह पाक वसी फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मज़े के ये पोटैटो ग्रिल सैंडविच हैं, किसी दिन मैं आपसे शेयर करूँगी। चिकन और मीट तो होता ही रहता है, लेकिन ये भी बहुत मज़े के बनते हैं, और आपसे इसकी भी रेसिपी किसी दिन ज़रूर ट्राई करूँगी। और बस बच्चे खा पी के थोड़ा सा पेंडिंग वर्क करके, ये आफ्टर असर का टाइम है, यानी कि मगरिब से पहले का तो मैंने जो है ये हंडिया बना ली थी। थोड़ा सा मुझे लगा कि ऑयल कम है, तो लास्ट में मैंने कहा इसकी बनाई कर लूँ। आज मैं कुकर में नहीं बनाई थी, वैसे ही बना ली थी, क्योंकि इसी देचकी में मैंने आलू का मिक्सचर रेडी किया था, तो इसी को वॉश करके फिर मैंने ना इसी में बना लिया। और साथ में जो छोटे मोटे काम थे, बर्तन शर्तन साथ हुए थे, वही मैंने साथ साथ ही वॉश करके ना किचन बिल्कुल क्लीन कर लिया था। और फिर यानी कि मगरिब से पहले हमारा किचन क्लीन था। और बस फिर 8:30 के करीब बच्चों को मैंने फिर बना कर दिया खाना। और जनाब आज लगी फरमाइश थी, ये मैं लास्ट 3 टाइम से देख रही हूँ कि जब से गोभी बनती है ना, पराठों की फरमाइश आ जाती है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब आलू ही बना कर ना उनको डायरेक्ट ही बॉयल करके पराठे ही बना दिया करूँ। भी पहले पूरा सालन बनाएं, सब्ज़ी बनाएं, सालन बनाएं, और फिर पराठों की फरमाइश, ठीक है, लेकिन उनका भी अपना ही टेस्ट है। ये छोटी छोटी फरमाइशें जो हैं, ये भी आपको जब आप पूरा करते हैं और आपके बच्चे, आपके हस्बैंड खुश होते हैं, तो इसकी भी खुशी अलग ही होती है। तो बात मैं ये कर रही थी कि जहाँ पे आपको लगता है कि आपने बच्चों को गलत डील कर लिया है, इंसान है, गलतियाँ हो जाती हैं, समटाइम हम स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, हमारे इर्द गिर्द की सराउंडिंग इन्वायरमेंट वो हमें इफ़ेक्ट करता है। अगर हमारी मेंटल हेल्थ या फिज़िकल हेल्थ इशू हैं, तो डेफ़िनेटली वो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली, आपके किड्स को भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो अगर आपको कहीं लगा है कि आपने किसी इशू की वजह से बच्चों को गलत ट्रीट कर लिया है, या इस तरह से उनकी ये ग्रोथ नहीं होनी चाहिए थी, तो अर्ली स्टेजेस हैं, तो आप चेंज कर सकते हैं, कभी भी लेट नहीं होता। लर्निंग तो आपकी चलती ही रहती है, लाइफ टाइम आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, तो आपको वो चीज़ें फिर चेंज कर लेनी चाहिए। और अटैचमेंट्स जो है आजकल के माहौल में, मेरा ख्याल है बच्चों की अटैचमेंट पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका गेट, आपका घर का दरवाज़ा बाहर निकलते ही दुनिया जो है वो बहुत क्या कहूँ, मुझे एक्यूरेट एक वर्ड नहीं मिल रहा, कि बहुत ज़्यादा सख्त है, हार्ड है, बेहिसी है। और अगर आप अपने बच्चों के साथ इतने अटैच नहीं हैं कि वो आपको कोई चीज़ डायरेक्ट शेयर नहीं कर सकते, इजीली शेयर नहीं कर सकते, तो फिर अगर कहीं बाहर शेयरिंग हो रही है, तो मे बी वो किसी रॉन्ग साइड डायरेक्शन पर जा सके। तो बस अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए सबकी, सबके बच्चों की, और सबको नेक बनाए, और सालहीन में से बनाए हमारी औलादों को, और हमारे लिए सदका जारिया हों वो, आमीन सुम्मा आमीन। तो कोशिश करनी चाहिए, और हम करते हैं, और बस अल्लाह ताला से ही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपनी औलाद की अच्छे से परवरिश करें, और हमें तौफीक दे, और वो बड़े होकर अभी से नेक बने, और अल्लाह अच्छी अदात और माशरे में एक अच्छे इंसान की हैसियत से अपना हिस्सा डालें। तो हालात तो अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा टफ़ है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, और इंशाल्लाह चीज़ें इससे बेटर हो जाती हैं। और आज का व्लॉग बहुत सिंपल सा है, और कोई ख़ास रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही, लेकिन प्लीज़ अपनी रूटीन में शेयर कर रही हूँ, और मेरी रियलिस्टिक सिंपल रूटीन यही है, नो शो ऑफ। मैं कोई एक्स्ट्रा शॉपिंग्स नहीं करने जाती, कोई ग्रोसरी खुद नहीं करने जाती। पहले जाती थी जब हस्बैंड नहीं थे, लेकिन तब भी मोस्टली होता था कि मैं अबू जी से बोल देती थी। लेकिन ये है कि मेरी रियलिस्टिक रूटीन यही है, मैं कोई शो ऑफ़ नहीं करती, और ना ही मैं
ज़्यादा ऑडियंस, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, ज़्यादा व्यूज़ के लिए कुछ ऐसा करूँगी जो कि मैं रियल लाइफ में नहीं करती। तो जो मेरी सिंपल रियलिस्टिक रूटीन है वो आपसे शेयर करती हूँ। जो रेसिपीज़ हैं, कहीं अगर आना जाना होता है तो वो आपसे शेयर कर देती हूँ। तो प्लीज़ थोड़ी सी भी मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक पर ज़रूर क्लिक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी मेहनत तभी कामयाब हो सकती हैं जब आपकी सपोर्ट होगी, आपका प्यार और अपनापन होगा। तो यहाँ पर ना मैं बर्तन वॉश कर रही थी साथ साथ, और सिंक मैंने वॉश कर दिया था सिंपली, लेकिन बिल्कुल रात को जब लास्ट डिश वॉशिंग होती है तो फिर मैं सारा सोप से एक दफ़ा लिक्विड से क्लीन कर देती हूँ, ड्राई कर देती हूँ, ताकि फिर अर्ली मॉर्निंग सब कुछ नीट एंड क्लीन हो। यहाँ पर जो है मेरा सैंडविच मेकर, उसमें 3 हैं ये सैंडविच शेप, ग्रिल्ड शेप और जो है वो वेफल शेप जो है वो। तो मैं ये निकल भी जाते हैं, इनका अच्छा फ़ायदा ये है कि ये निकल के वॉश हो जाते हैं। यहाँ पर रेडी थी और मैं गरम करके ना अब बच्चों को बना कर दूँगी गोभी के पराठे। बेटे की फरमाइश थी, आज उसका ना साइकिल भी रिपेयर हुआ था तो वो बड़ा हैप्पी था, तो कह रहा था कि मम्मा आज जो है ना, फिर जब मैंने कहा कहते क्या बनाया, मैंने कहा गोभी, तो कहता मम्मा पराठे बना दो। तो मैंने कहा कि वो मैं मॉर्निंग में बनाऊँगी ताकि आप ही अगर अब खा भी लोगे तो कहोगे कि चाय होती तो ज़्यादा मज़ा आता, और मैंने आपको इस टाइम चाय नहीं देनी। लेकिन वो कहता मामा बना दे, मेरा दिल कर रहा है, आप बहुत अच्छे पराठे बनाती हैं। तो बटरिंग हो रही थी, मैंने कहा चलो क्या याद करोगी। तो बस यहाँ पर मैंने ना आज था कि मैंने बर्तन एक्स्ट्रा वॉश करे थे, मेरा कोई मूड नहीं था कि मैं एक्स्ट्रा बर्तन करूँ, तो मैंने मैशर से ही पेड़ों के ऊपर जो था ना वो आलू का गोभी का मिक्सचर जो था ना उसको फैला लिया, फोक स्पून यूज़ नहीं किया। और यहाँ पर जनाब हल्का हल्का सा ऑयल और घी लगाया मैंने, और इसको हम कर लेंगे अपने पराठे को फ्राई, और क्रिस्पी सा मज़े का पराठा हो जाएगा तैयार। और आप बताएं आपने लॉन्ग वीकेंड कैसे स्पेंड किया, आप बच्चों को कैसे हैंडल करती हैं, और अगर आपकी तरफ से कोई टिप है, पेरेंटिंग टिप, तो आप ज़रूर शेयर करें। और आपने वीकेंड पर क्या किया, कहाँ गए और क्या स्पेशल किया, कुछ स्पेशल डिश बनाई। मैंने सोचा था कि कुछ स्पेशल बनाऊंगी, लेकिन हम वन डे अम्मी की तरफ सेलिब्रेट किया, स्पेशल बन गया सब कुछ, मैंने आपके साथ शेयर किया था। और नेक्स्ट डे भी वर्क था मुझे, और मैं फिर मिड डे के बाद वर्क करने के बाद अम्मी की तरफ गई, और फिर सैटरडे एंड संडे 2 डेज़ थे। तो आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।